भले ही आत्मा का स्वभाव कितने ही मल में रहे बदल नहीं पा रहा है, पर वर्तमान में तो विभाव में है, में मानना भी पड़ेगा। ये एकांत से चंद्रेश जी कह मत देना, एकांत से कह रहा हूँ, एकांत से किंचित भी मत कह देना कि मैं त्रैकालिक शुद्ध हूँ, न कि अपेक्षा से कह दो तो स्वीकार है। वर्तमान में आपकी जैसी पर्याय है वैसा ही वर्तमान का द्रव्य है, और वर्तमान में जैसा द्रव्य है वैसे ही तात्कालिक उसकी पर्याय है। बहुत बड़ी भूल कर रहा है, बहुत बड़ी भूल कर रहा है जीव, उस उपादान को ना समझने के कारण। उत्तम चंद जी उपादान भी दो बताए। तुम्हारा त्रैकालिक उपादान तो शुद्ध है, पर तात्कालिक उपादान अशुद्ध है। तात्कालिक जैसी तुम्हारी पर्याय अशुद्ध है, वैसी तात्कालिक द्रव्य भी अशुद्ध है। त्रैकालिक दृष्टि से शुद्ध हो सकता है, पर तात्कालिक में द्रव्य भी अशुद्ध ही है। अगर अशुद्ध नहीं मानोगे तो फिर त्याग तपस्या आदि की आवश्यकता क्या। इसलिए तो महाराज जी हम त्याग तपस्या को भी नहीं मानते। जब शुद्ध है ही तो शुद्धि किस बात की। अगर इस राग द्वेष कसाय से मैं अपने आप को मजा हुआ नहीं मान रहा हूँ तो इससे सफाई करने के भाव ही नहीं होंगे, क्योंकि शुद्ध का शुद्ध नहीं बनाया जाता। तात्कालिक अशुद्ध, त्रैकालिक जो शुद्ध होता है उसको ही शुद्ध बनाया जाता है। उस शुद्धि की ही बात कह रहे हैं। आप घर में धुले हुए वस्त्र पहन के आए घर से कि गंदे पहन के आए। धुले हुए वस्त्र पहन के आए तो वस्त्र धुले, आपने वस्त्रों को धोया। माँ आप लोग धोते हो वस्त्रों को? वस्त्रों को धोते हो कि वस्त्र में लगे हुए मल को धोते हो? अच्छे से समझना, बहुत बहुत गहरा तत्व का निर्णय करना है। उत्तम चंद जी वस्त्र को धोते हो कि वस्त्र के मल को साफ करते हो? मल को साफ करते हो ना, तो वस्त्र पकड़ने की क्या जरूरत थी? वस्त्र को मत धोना माँ, मात्र मल को धो लेना, धुल जाएगा? नहीं धुलेगा। मल ही गंदा था ना, वस्त्र तो गंदा होता ही नहीं है, वस्त्र को धोने की क्या आवश्यकता। बहुत अच्छे से समझना चंद्रेश जी, ये जो सफ़ेद सफ़ेद धोती दुपट्टे पहन के बैठे हो ना, ये अगर गंदे नहीं थे तो वस्त्रों को क्यों धोया, मल को ही निकाल के धो लेते। ये पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि वस्त्र गंदा हुआ था तभी तुम वस्त्र को धो सकते हो, नहीं तो मात्र मल को धोने का कोई प्रयोजन नहीं है। भले ही वस्त्र त्रैकालिक कभी गंदा नहीं होता। वस्त्र का स्वभाव भिन्न है, मल का स्वभाव भिन्न है, पर वर्तमान में जो संयोग अवस्था है, विभाव अवस्था है, वह किसी अन्य द्रव्य की नहीं है, तुम्हारे वस्त्र की और तुम्हारे आत्मा की है। ये भूल है, ये भ्रम है। व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, दृष्टांतों को तो ग्रहण कर पा रहा है, पर दृष्टांतों के सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जानना सीखा है, मानना हमने नहीं सीखा। आज नहीं तो कल माँ मानना पड़ेगा। वस्त्र गंदा था, किसे धोया? फिर से पूछ रहा हूँ, किसको धोया आपने? साबुन लगा लगा के, पानी डाल डाल के वस्त्र को छीना नहीं और मल को धो लेना, धुल जाएगा? नहीं धुलेगा। अगर वस्त्र गंदा नहीं होता तो वस्त्र को धोने की आवश्यकता नहीं थी। वस्त्र धुल रहा है मतलब वर्तमान में वस्त्र गंदा था। ऐसा होगा क्या उत्तम चंद जी कि वस्त्र गंदा नहीं हुआ पर उस वस्त्र की पर्याय गंदी हुई? वह गंदी ही वस्त्र की पर्याय है। वह त्रैकालिक वस्त्र शुद्ध था, उसकी तात्कालिक अवस्था और तात्कालिक वह वस्त्र वह अशुद्ध है। स्पष्ट ही तो कह रहा हूँ, मात्र पर्याय नहीं है, पर्याय के साथ साथ वह द्रव्य भी वैसा है। स्पष्ट कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं अपने पंचास्तिकाय ग्रंथ में, जिस समय पर द्रव्य जैसा होता है उस समय पर उसकी पर्याय भी वैसी होती है। जहाँ द्रव्य वहाँ पर्याय, जैसी पर्याय वैसा द्रव्य।
किंचित भी पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होती और द्रव्य से रहित पर्याय हो ही नहीं सकती। पज्य विजुद्धम दव्वम दव्य जुत्ता पज्य नथि दोंढम अनन्न भूतम भावम समणा परोवेंती। ये दोनों भी द्रव्य और पर्याय बिल्कुल मिले हुए हैं, पर ये भी पक्का मानना ये पर्याय शाश्वत नहीं है, ये संयोगी भाव है और संयोगी भाव बदलता रहता है। बदला मात्र पर्याय, बदली मात्र पर्याय अवस्था नहीं थी, पर्याय के साथ कथनचित, डबल अंडरलाइन कर लो उत्तम चंद जी, कथनचित द्रव्य भी बदला है। अगर द्रव्य का विकार नहीं है तो पर्याय उद्घाटित हुई ही नहीं है। द्रव्य विकारा पर्याया, द्रव्य का परिणमन ही पर्याय कही है। ये भले ही आज हम सत्य को जान नहीं पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, पर उसे किए बिना तत्वों का समीचीन सम्यक निर्णय हो ही नहीं सकता। गहरा बैठ के चिंतन करना होगा। मैं जैसे उन वस्त्रों को धोने का प्रयास कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वर्तमान में वह वस्त्र गंदे है। ऐसे ही मैं इन विकारी भावों से परिपूर्ण रूप से मलिन हो चुका हूँ, तभी तो निर्मल करने की बात है। जब शुद्ध वस्त्र साफ था ही, माँ अलमारी में रखे हुए स्वच्छ कपड़ों को धोते हो ना आप लोग, जिसको प्रेस करके अलमारी में अच्छे से रखा है, काम नहीं था टाइम पास उठा के रोज उसको धो के डालते हो क्या? क्यों? कितनी ज्ञानी माँ है, कह रही महाराज जी गंदे है ही नहीं तो काय को धोए। जब तुम अपने आप को गंदे मान ही नहीं रहे हो चंद्रेश जी, फिर अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत ही क्या? अब शुद्ध हो ही तो जमीन पे क्यों बैठे हो, वेदी पे, नहीं तो सिद्धालय में जाओ ना। जो शुद्ध है, सिद्ध है, बुद्ध है, वह कभी 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 दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं आता। किंचित ईषद जहाँ शुद्धि है प्रकाश चंद जी, वो ही जो परमात्मा बने हैं, पर फिर भी चार कर्म शेष है, थोड़े से मल से मजे हुए हैं, वे ही परमात्मा उपदेश देते हैं। सिद्ध भगवान उपदेश देने नहीं आते। पहचानो, आज संयोग की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ बहिर्भाव है, पर बहिर्भाव भी किसका? भाव तो मेरा ही है। ये जिसको मैं अपना 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 कह रहा हूं, कहने वाला कौन है? कहने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये मेरी मोह की, अंधकार की जो पट्टी मेरे आंखों पे लगी है, उसके कारण मैं इन सबको अपना कह रहा हूँ, मान रहा हूँ, पर हूँ नहीं हूँ। पर मान रहे हैं, ये भी स्वीकार करना होगा, तभी तो हम गंदे वस्त्र को साफ कर पाएंगे, गंदी आत्मा को साफ कर पाएंगे। जब तब हम मानेंगे तब। ये कारण कार्य व्यवस्था को समझना है, किन कारणों से ये हमारे साथ घटित हो रहा है। हम कार्य को तो देख रहे हैं, पर कार्य के पीछे का कारण नहीं समझ रहे हैं। ये जितनी बार हमने जन्म मरण किया, वह भी अकारण नहीं हुआ। जो मैं आज अशुद्ध बैठा हूँ, संयोगी अवस्था में बैठा हूँ, कर्म सहित बैठा हूँ, वह भी कोई अचानक हुआ कार्य नहीं है, वह कारण से सहित है। हाँ, कारण अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्राकृतिक कारण, कोई मानसिक कारण, कोई पौद्गलिक, कोई आध्यात्मिक, कोई आत्मिक कारण होगा, तभी कार्य होगा। सिद्ध बनने के लिए भी आध्यात्मिक आत्मिक कारण की आवश्यकता है। संसारी अवस्था को प्राप्त बने रखने के लिए हमारे लिए मानसिक, शारीरिक, प्राकृतिक अनेक कारणों की आवश्यकता है, उनके बिना नहीं होगा। पर ये भी पक्का है, कारण कारण है, कारण कार्य नहीं है। कारण अवश्य छूटेगा, पर कारण का छूटना कार्य नहीं है, या कारण और कार्य में हमने अंतर करना नहीं सीखा। बहुत गहरी बात आज अमित गति स्वामी कह रहे हैं। जो ये तेरा स्वभाव है, उस स्वभाव को हम समझ नहीं पा रहे हैं, प्रथम इसलिए ही भूल में है, समझ नहीं पा रहे। गोलू, अपने आत्मा को शांति से समझने का प्रयास कर लो।
समय की बर्बादी हो रही है, मात्र हम समझ नहीं रहे हैं कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है और पर का स्वरूप क्या है। ये जितना जितना तुम अपना अपना मानकर दूसरों को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हो बेटा, वही कल तुम्हें दुख देंगे। अभी नहीं आएगा समझ में, जब रोना आएगा तब पूछने आना कि महाराज आपने सही कहा था। सोचो समझो, कौन मेरा कौन पराया, किसी बाहर के अपने परायों में अपना पराया मत खोजो। अपना द्रव्य अपनी आत्मा अपने पास है, उस आत्मा को पहचानो। कैसी आत्मा, कौन सी आत्मा, कैसे संयोग, गहरा बात जैन दर्शन के सिद्धांत के साथ भावना द्वात्रिंशदिका में कह रहे, क्योंकि सामायिक करनी थी। और जिसने जिसने 48 मिनट की सामायिक को प्राप्त कर लिया है, ये पक्का मानना उसने 84 लाख योनियों को नष्ट किया है। 48 84, ये 84 का चक्कर हम उल्टा है, यही तो भूल हो गई हमारी। जहाँ हमें 48 को समझना था, वहाँ हम 84 के चक्कर में पड़ गए और 84 के चक्कर खाते रह गए। उसको ही थोड़ा सा उल्टा कर दो, थोड़ा सा उल्टा कर दो। 84 की जगह 48 मिनट भी, 48 मिनट भी तुम अपने आप में शांत बैठना सीख लोगे तो नियम से 84 के चक्कर छूट जाएंगे। कितनी सामायिक की, कितनी सामायिक की। माँ बार बार कह रहा हूँ, मात्र मालाओं को, मालाओं की गुड़िया को खिसका खिसका कर धागे माला तोड़ लेना सामायिक नहीं थी। कौन आया कौन गया, कितने हुए क्या हुआ, ये सामायिक नहीं थी। जो वास्तव में सामायिक में लीन होता है वो ये नहीं देखता 48 मिनट हुए कि 50 मिनट हुए कि 2 घंटे हुए, वह बैठे हैं सो बैठे हैं। वह ध्यान, वह सामायिक, वह चिंतन की भूमिका बता रहे हैं कि भावना भानी है तो ऐसी भाव, भावना भानी है तो ऐसी भाव। किन पौद्गलिक विषयों की हम भावना भाते रहे, जब तक हम रागी द्वेषी बनकर किसी में राग, किसी से द्वेष, किसी से कुछ करते रहेंगे, तब तक हम भोगी और रोगी ही बनेंगे। न रागी बनो न रोगी बनो, क्योंकि रागी ही रोगी बनता है और रोगी ही रागी बनता है। और जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है, नियम से है। इस प्रत्येक बाहर के वस्तु से तुम राग द्वेष हटा लो। अगर तुम राग हटा लोगे तो तुम्हारे रोग भी हट जाएंगे। पर क्या करें, इन संयोगों से प्राप्त प्रत्येक वस्तु में हम इतना 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 राग करते हैं, कभी शरीर में, कभी मन में, कभी पता नहीं कितने कितने उन सामग्रियों में हम राग करते हैं। इन सबसे हटने की बात आज कह रहे हैं। एक में शाश्वत द्रव्य तेरे पास है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। ये बाहर की प्रत्येक वस्तु नष्ट होने वाली है, विनष्ट होने वाली है। एक में तेरी आत्मा ही शाश्वत है, अखंड है। पर उस अखंड आत्मा को, शाश्वत आत्मा को हम आज तक समाधि में, सामायिक में प्राप्त नहीं कर पाए। यही तो तेरा स्वभाव है, यही तो तेरा स्वभाव है। ज्ञान दर्शन रूपी समता परिणामों से युक्त जो तेरी आत्मा की परिणति चल रही है, उस सामायिक के समय में वही स्वभाव है। बाहर का सब बाहर है। क्योंकि पक्का मानना, जो आनंद एकांत में, तत्वों के एकांत में नहीं तो चंद्र जी खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छी कही महाराज जी, आपने तो कहा आनंद एकांत में है, उस तत्वों के एकांत में नहीं, निज के एकांत में है। जो आनंद एकत्व में है, जो आनंद एकाकी में है, वह आनंद बाहर किसी किसी अनेक 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 वस्तुओं में हो ही नहीं सकता। आज तक जितना जितना दुख, जितनी जितने कष्ट परेशानी हुई है मिलिंद भाई, वह मात्र तुम्हारे संयोग के कारण हुई है। जितनों से तुम विशेष विशेष संबंध जोड़ते गए, वे ही विशेष विशेष संबंध ही समय समय पर माँ तुम्हें धोखा देते गए। अनुभव करना,
अगर सुख शांति चाहिए तो एकत्व को प्राप्त करना होगा। सुनी होगी कथा, फिर भी सुन लेना। एक राजा था, बहुत 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 दिनों से बीमार था। सब नगर के आसपास के जितने जितने डॉक्टर, हकीम, वैद्य जो कुछ भी दिए सबको बुला दिया, सबसे उपचार करने का प्रयास किया। सबने अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने अनुभव से उस राजा के लिए, सम्राट के लिए दवाई दी। पर क्या करे, थोड़ा सा दवाई के साथ पुण्य भी तो ज़रूरी है। दवाई के साथ थोड़ा सा पुण्य भी ज़रूरी है। खूब दवाई हुई, खूब उपचार हुआ, पर राजा को, सम्राट को थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला। अचानक उस मंत्री के दिमाग में आई, मंत्री, चिरगांव मंत्री के दिमाग में आई, पास में ही निर्ग्रंथ मुनिराज हमारे नगर के बगीचा में पहुँचे हैं और वह स्वयं जैन धर्म को मानने वाला था। राजा से, सम्राट से कह दिया कि राजन एक काम करते हैं, हमने सब दवाइयाँ कर ली, सबसे दे पूछ के देख लिया। मैंने ऐसा सुना है, हमारे पुरखों से, हमारे पूर्वजों ने बताया है कि निर्ग्रंथ मुनिराज के पास सब बीमारियों की दवाइयाँ होती है। कुछ ना कुछ हल हमें मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो जब दवाइयाँ काम में नहीं आती तब कौन काम आएगा? जब दवाइयाँ काम नहीं आती तब मिलिंद भाई गुरु की दवाई नहीं, दुआई ही काम में आती है। दुनिया की कितनी भी दवाई माँ खा लेना, अगर एक बार सच्चे भावों से, सच्चे मन से किसी की दुआई तुम्हें मिल गई है तो नियम से तुम्हारी दवाई भी समय पे काम करेगी। मंत्री ने कहा बहुत अच्छी बात है कि हमारे नगर में कुछ ही दिन पहले मुनिराज आए हैं, नगर के पास उद्यान में विराजमान हैं। आप तो सम्राट आराम कर लो, मैं जाकर कुछ ना कुछ दवाई और दुआई की व्यवस्था करके आता हूँ। दवाई मिली तो अच्छी बात है, कुछ उपचार हुआ सो अच्छी बात है, नहीं तो गुरु का आशीष तो मिल ही जाएगा। सम्राट को बचाना जरूरी है। मंत्री पहुँचे मुनिराज के पास और मुनिराज से निवेदन किया, मुनिराज जी ऐसी ऐसी विकट समस्या है कि हमारे सम्राट हैं, बहुत दिन से उनके शरीर में बहुत गहरा, बहुत दिन से ये दाह रूपी ज्वर है, ज्वर दाह उत्पन्न है, वह कुछ सहन नहीं कर पा रहे हैं।